हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके, हमारे या दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसके जीवन में सफलताओं के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो एक शिक्षक का होता है। हमारे जीवन में जो पहली शिक्षक होती है वो हमारी माँ होती है, जो हमें चलना सिखाती है, जो हमें बोलना सिखाती है। सबके सफलताओं के पीछे अलग अलग शिक्षक होते हैं जो हमें नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन तक हमें पढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं, सही डायरेक्शन दिखाते हैं। इसीलिए आज शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर हम उन सभी शिक्षकों को नमन करते हैं जो हमें इस योग्य बनाए हैं कि आपके सामने खड़े होकर दो शब्द बोल पा रहे हैं। नाउ कम्स ऑन द टॉपिक्स। देखिए, आज हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि क्लास 11th और 12th का इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले 11th पढ़ाएंगे, उसका ये सिलेबस है। आईएससी पढ़ाएंगे, ठीक है, सीबीएसई नहीं पढ़ेंगे, आईएससी पढ़ाएंगे। तो 11th का अगर हम सिलेबस देखें तो सेक्शन वाइज डिवाइड है। जैसे सेक्शन 1 अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स, सेक्शन 2 इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट और सेक्शन 3 स्टैटिक्स। 3 सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन 1 अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स, सेक्शन 2 इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट और सेक्शन 3 है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आपका जनरली न्यूमेरिकल्स है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। सेक्शन ए में और फिर ऐसे देकर चैप्टर लिखा है। चैप्टर 1 है आपका डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। चैप्टर 3 है बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स। चैप्टर 4 है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कितने टाइप्स के होते हैं। चैप्टर 5 है सॉल्यूशंस टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स। उसी तरह सेक्शन 2 में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसके अंदर अब 10 चैप्टर आएंगे, आपको 10 चैप्टर इसके अंदर पढ़ना है। सेक्शन 3 स्टैटिक्स, अब इसके अंदर 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। समझ में आ रहा है। अब स्टैटिक्स में जो मेन है वो है कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये सब मेन टॉपिक है, आपको पढ़ना है भाई। और ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ये मेन टॉपिक है जो आपको क्लास 11th में पढ़ने हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्लास 11th को लापरवाही मत लीजिएगा, मतलब हल्के में मत लीजिएगा। मेरे कहने का ये सेंस है, सभी पढ़िएगा। अगर आप ये सब छोड़ देते हैं तो फिर क्लास 12th आपको हार्ड लगेगा। जो क्लास 12th का इकोनॉमिक्स है वो आपको हार्ड लगेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टैटिक्स पर अपना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है स्टैटिक्स। सीबीएसई और आईएससी का जो पेपर पैटर्न है वो अलग है, ठीक है। ये नहीं कि सीबीएसई आईसीएसई का जो सिलेबस है वो अलग है भाई, सेम नहीं है, ठीक है। अगर सेम रहता तो सीबीएसई पढ़ाता, लेकिन मैंने जब सिलेबस देखा तो अलग है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आईएससी पढ़ाते हैं। बहुत कम चैनल से या कमेंट्स भी आ रहा था कि आईएससी पढ़ाइए, तो आईएससी पढ़ाएंगे। कौन सा बुक है? फ्रैंक है, फ्रैंक आईएससी, यही बुक से पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, बुक कोई भी हो, अगर आईएससी करिकुलम का है, टॉपिक सेम रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा, ठीक है। हो सकता है ये जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स है वो 3 पर दे दे और ये 4 पर दे दे, बस यही होगा। अगर आईएससी का बुक है तो फिर टेंशन नहीं लेना है, कोई भी बुक हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चैप्टर सेम रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा। बस यही कहना था, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।